नमस्कार स्टूडेंट। आज के क्लास में हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और यह वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार से यानी कई पिछले साल से यानी पूछे आ रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है यानी इस साल भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे, आप लोग सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको क्या करना है यानी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। या तो किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, वहां पे क्या करते हैं आप वहां से आप जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करिएगा, मैसेज करके जो है आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से यानी पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। कर पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, यानी पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन का नाम बताना है आपको। कौन सा वृद्धि हार्मोन है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? जिब्रेलिन है। क्या है? जिब्रेलिन है। पौधे में वृद्धि कर पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जिब्रेलिन है। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को, कर लेटेक्स सामान्य कहां पाया जाता है। ये जो पाया जाता है पीपल में पाया जाता है, पीला कुनेल में, बरगद में भी, इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अभी हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कहा निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है यह जो है पादप हार्मोन नहीं है और ये सब जो है ये सब पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी चौथा नंबर क्वेश्चन को, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। करे पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक जो है ना, यह प्रयोग के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, कौन सा है? प्रयोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर थोड़ा सा 5वां नंबर क्वेश्चन ये क्या होने लगा है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहां पर देखिए, फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है। कर फलों के पकने को, कर फलों के पकने को निम्न में से किस में नियंत्रित किया जाता है। ये जो नियंत्रित किया जाता है कर एथिलीन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे। कोई बार लगता है पेन जो है छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ी से यानी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखेंगे क्लास को, यानी बाद में देखेंगे, अभी चलने देते हैं काम। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन को, करा इनमें से कौन पादप हार्मोन है, ये बताना आपको। पादप हार्मोन कौन सा है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं नहीं तो बार बार इशू आती है। ये नहीं पकड़ पा रहे हैं, चलिए यहाँ पे करा इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन, थोड़ा सा पेन कहीं काम कर रहा है, पता नहीं चल रहा है आज क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ गई है। इनमें से करा कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन जो है ना साइटोकाइनिन क्या है, यह पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को, पौधे की जड़ें करा गुरुत्वावर्ती होती है जबकि तने करा गुरुत्वानुवर्ती होती है। ये जो होते हैं ना यानी ऋणात्मक और धनात्मक के कारण होते हैं। किसके कारण? ऋणात्मक और धनात्मक कारण। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। करा जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है ना अनुवर्तन है। क्या है? गुरुत्वा अनुवर्तन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे करा पादप हार्मोन से क्या कहलाते हैं। पादप हार्मोन जो है करा फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को, करे किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं। ये जो उगाए जाते हैं जिब्रेलिन्स के। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को, करे किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है। ये जो रहती है साइटोकाइनिन से रहती है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को जो कि महत्वपूर्ण है। कर पौधों में कोशिका
उस हार्मोन की मदद से होती है। कौन से हार्मोन से? ऑक्सिन और जिबरेलिन से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। अग्नाशय क्या स्त्रावित करता है? अग्नाशय जो है ना इंसुलिन स्त्रावित करता है। क्या स्त्रावित करता है? इंसुलिन स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। कौन सी ग्रंथि बाल झरने वाली ग्रंथि जैसे हार्मोन स्त्रावित करता है? ये जो करता है अंडाशय स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, अंडाशय करता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित वाला हार्मोन जो है ना वृद्धि हार्मोन है? ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, वृद्धि हार्मोन है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? 2020 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, एडिनल बीमारियों हो जाती है, एडिनल कास्टेक्स की ये जो होती है कम स्त्राव से होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे यानी 18 नंबर क्वेश्चन को, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? क्षार धातु होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो होते हैं क्षार धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु जो है ना यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 20 नंबर क्वेश्चन को, आधुनिक आवर्त सारणी की शैक्षिक तारे निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे, आवर्त कहलाती है। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है ना यह Fe यानी लोहा होते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, आबंध बनते समय धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये विद्युत का ये है ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व खंभों को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, आधुनिक आवर्त सारणी में शैक्षित कतारों की संख्या होती है, कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में शैक्षित कतारों की संख्या जो होती है ना वह 7 होता है। ऑप्शन में यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक जो है ना उपधातु है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को, तीसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष बंधन कोष है? ये जो है ना एल सेल है। ऑप्शन नंबर एल सेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे बी नंबर को। अब अगला नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो होती है वह 18 होती है, लेकिन आवर्त लाइन जो होती है वह 7 होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर, 1 एम्पियर यानी पिकोमीटर बराबर जो होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है। कितना होता है? 10 पावर 12 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर को टिक करिएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन को, कार्बन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह 7 होता है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे, 7 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य तत्व क्या है? He है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, He है। यहाँ पर हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो मैग्नीशियम क्या है? क्षार धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, मैग्नीशियम क्या है? क्षार धातु नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता जो होगा 2 होगा। यहाँ पे हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम क्या करेंगे बी नंबर को टिक कर लेंगे। क्यों होगा? जैसे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेगा, क्योंकि लास्ट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वही क्या है? संयोजकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होता है? ये होता है कक्षों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, कक्षों की संख्या जो होती है वह समान होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को, सल्फर के संयोजक खोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वह 6 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में किसी आयन ऊर्जा अधिकतम, आयन ऊर्जा जो है अधिकतम जो होते हैं ये होते हैं
आयन ऊर्जा, कर किसकी आयन ऊर्जा आवश्यक थे, यहाँ पे एफ का लगेगा, ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आवर्तों की संख्या जो आवर्तों में तत्वों की संख्या, आवर्तों में तत्वों की संख्या पूछा जा रहा है तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कारण सबसे आसान जो है, ये जो हम बात करें यानी मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें एम का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेंगे ए नंबर का। उसके बाद देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को, आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, ये जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे, सी को टिक किए थे। यहाँ पे आप देखेंगे किस तत्व में 2 सेल है और दोनों में इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए है, तो वह तत्व जो है ना नियोन है। क्या नियोन है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, नियोन है। अब यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे एफ है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है सबसे अधिक होती है, यानी फास्फोरस फी का होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा, 10 7 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम टिक करेंगे बी नंबर को। अब यहाँ बात करेंगे हम 43 नंबर क्वेश्चन का, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कारण किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है, हम बात करें 2n² होता है। ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 11 होता है सोडियम की। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टिक कर लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी बांटी है कितना में, हम बात करेंगे कितना में बटा है, इसका तो लिखा ही नहीं गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बटी है वह कितना, छोड़िए इस क्वेश्चन को, अगला नंबर बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, ये जो है 13 वर्ग के। ऑप्शन नंबर यहाँ सी को टिक करेंगे। अब देखेंगे पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना, 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होगी। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, 9 है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ बात करेंगे ए नंबर का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछा तो 16 होता है। कितना होता है, 16। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर लेंगे। बोरॉन का परमाणु संख्या क्या है, बोरॉन का परमाणु संख्या यहाँ पे हम बात करें बोरॉन का, देखिए 10 तो नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होता, ये नहीं, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, छोड़ दीजिए। अभी इसका 52 नंबर चलते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, ये जो है ना 14 वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है 7 होती है, आवर्तों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। मेंडलीव क्या तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब देखेंगे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या है, इसकी संयोजकता 2 है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, उपधातु जो है ना एस है। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। आवर्त सारणी के किसी वर्ग किसी समूह के सभी तत्व की संयोजकता होती है समान होती है। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तत्व के आवर्त सारणी में सबसे सिद्धांत दिया जाता है, ये जो दिया जाता है न्यूलेंस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन में यहाँ बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या जो है ना 8 है। ऑप्शन में यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 7 होती है, 8 नहीं लगेगा। यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के से लोहे द्वारा होता है, तांबा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, कौन सा रोग, मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सी नंबर को टिक करेंगे। कह रहा है कुशिंग सिंड्रोम एवं एंड्रियन सिंड्रोम का एक मुख्य कारण है, ये जो है ना हाइपर एवं एंड्रियोनोकार्टिस्म है। ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे जिब्रेलिन क्या है, पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। पादप हार्मोन एक उदाहरण है IAA का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे किस हार्मोन के प्रभाव से पर्णपात पत्तियों का झड़ना जो होता है ना एबिसिक एसिड से होता है। क्या एबिसिक एसिड से होता है। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। प्रकाश की ओर परोस के का
पोषण की गति जो होती है ना, प्रकाश का अनुवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण जो है ना या जड़ की वृद्धि के लिए ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करेंगे। कारण थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, ये जो उपस्थित है ट्रेकिया के दोनों ओर से होता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक कर लेंगे। कारण मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होता है, क्या होता है, लीवर होता है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कारण डैश को बढ़त हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये जो जाना जाता है ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कारण चाइल्ड अथवा बौना होता है, ये जो था आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर को आप टिक करिएगा। कारण अवटुसई को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये जो आवश्यक सोडियम भी, क्लोरीन भी, फास्फोरस भी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कारण मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है 1.4 kg का होता है। कारण एड्रेनोलिन स्त्रावित जो होता है विरसन द्वारा होता है, किसके द्वारा, विरसन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। कारण रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है, ये जो नियंत्रण एड्रेनोलिन द्वारा रहता है, ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। कारण सबसे छोटी अंतःस्त्रावित ग्रंथियां जो है ना, ये जो है एडिनल है, ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। कारण बढ़ते वाले समय थायरॉक्सिन का अभाव होता है, एडिनल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। कारण किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो होती है ये होती, देखिए टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर को आप टिक कर लीजिएगा यहाँ पे। अब बात करेंगे हम बच्चों की शारीरिक वृद्धि में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वृद्धि हार्मोन होती है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है, तो घेगा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। कारण गर्भधारण संबंधित हार्मोन जो है ना प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन में यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। कारण निम्न में से कौन हेट्रोक्रीन ग्रंथि जो है ना वृषण होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को टिक करेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन का हम बात करेंगे तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। 85 नंबर देखते हैं, दो न्यूरॉन के मध्य खालीपन क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। 86 नंबर को देखेंगे पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है ना पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, कौन सा मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदनशील नहीं है तो दिमाग संवेदनशील नहीं है। अब बात करेंगे हम तंत्रिका तंत्र की संरचना की कृत्रिमक इकाई को क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। न्यूरॉन नेफ्रॉन कहते हैं, कौन सा कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, यहाँ पे काट देंगे तो ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। कारण शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेलिवेरम, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। यहाँ बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र ही होता है, न्यूरॉन ही होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक कर लेंगे। कारण मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है ना 12 जोड़ी होता है, कितना, 12 जोड़ी होती है। अब बात करेंगे मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का, मध्य मस्तिष्क गंध पहचानने का कार्य करता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाते वृषण नर जनन ग्रंथि है, ये सब का है मादा है। का मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से, ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर लेंगे। करा मस्तिष्क का कौन सा भाग, करा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिरता तथा संतुलन का अनुसरण करता है, मनु मस्तिष्क करता, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। आज थोड़ा सा स्पीड में क्योंकि रिवीजन हमने करवा रहे थे, थोड़ा सा मुझे कहीं जाना भी है निकलना भी है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट करवाए थे। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।